हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है उन छात्रों से जुड़ा हुआ है जिन छात्रों के लिए जो उनकी पढ़ाई है लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस की इस महामारी के कारण पिछले 2-2.5 महीने से सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। लेकिन अभी सरकार के द्वारा जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, जुलाई में उनके एग्ज़ाम के लिए सरकार ने एक नोटिस निकाला है। तो दोस्तों, जो ये इस तरीके से परीक्षाएं ली जाएंगी उस पर हमारा एक सवाल है। इस लॉकडाउन के दौरान, इस लॉकडाउन से पहले जो पढ़ाई होनी चाहिए थी, मतलब जो हमारा सिलेबस पूरा होना चाहिए था वो पूरा नहीं हुआ था। 50 या 60% के आसपास सिलेबस हो पाया था और लॉकडाउन के बाद कॉलेज नहीं लग पाए, जिसके कारण से जो हमारी पढ़ाई वो बाधित हुई। अब इस पर सरकार कहती है, हमारा प्रशासन कहता है कि हमने ऑनलाइन क्लासें दी है और जो सिलेबस बचा हुआ था वो पूरा करवा दिया है। लेकिन जो असलियत है वो और कुछ है। छात्रों के पास न तो इस तरीके की जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, बहुत से छात्रों के पास उसकी जानकारी नहीं थी, उनके कॉन्टैक्ट नहीं थे, और बहुत से छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं थे। जो ज़्यादातर जो गरीब छात्र हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो किस तरीके से ऑनलाइन शिक्षा ले पाएंगे, किस तरीके से वो ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे या कर पाए होंगे। तो ये हमारा एक सवाल है कि अगर हमारी पढ़ाई नहीं हुई है, हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो एग्जाम किस बात का। और जो छात्र हैं लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई से टच टूटने के कारण, पढ़ाई से उनका जो रिलेशन है वो टूटने के कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है। अगर अब वो एग्जाम देंगे तो बिना सिलेबस पूरा हुए वो किस तरीके से एग्जाम दे पाएंगे। तो सीधी ही बात है, एक तो वैसे ही लॉकडाउन के दौरान छात्रों पर एक मानसिक दबाव भी पड़ा है, और अब सरकार का जो निर्णय है एग्जाम लेने का वो सरासर छात्र विरोधी निर्णय है। आज हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जो हमारे देश के मजदूर है, जो मेहनतकश आवाम है, उसने बहुत सी दिक्कतें झेली, और आज जब ये केस तेजी से बढ़ रहे हैं, 10-10 हज़ार केस आ रहे हैं हर दिन, उन परिस्थितियों में क्या आज एग्जाम कराना उचित है? और एग्जाम उचित है, ये हमारा एक सवाल है, उचित है या नहीं है। क्योंकि हम तभी अपना एग्जाम दे पाएंगे ना, तब हमने पढ़ा होगा, हमारी पढ़ाई पूरी हुई होगी, तभी तो हमारा एग्जाम लिया जाता है। लेकिन बिना पढ़ाई पूरी हुए कैसे एग्जाम। तो दोस्तों, इस सरकार के छात्र विरोधी निर्णय के खिलाफ क्रांतिकारी युवा संगठन कल और परसों 2 दिन हम एक अभियान चलाएंगे, जिसमें सभी छात्र अपनी अपनी एक प्ले कार्ड के साथ, जिसमें उनके विचार लिखे होंगे, वो क्यों एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, उसके साथ एक फ़ोटो खिंचवा कर आप ऑनलाइन डालें, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप डालें, ताकि हम एक विरोध प्रदर्शन कर सकें। क्योंकि ये जरूरी है। सरकार के जो
जनता विरोधी निर्णय, जो छात्र विरोधी निर्णय है, उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से मजदूरों के साथ जो न्याय हुआ है, सरकार आज अगर इस तरह से एग्जाम होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। छात्र, शिक्षक और जो कर्मचारी हैं, उनकी जिंदगी को खतरे में डालना सरकार का जो ये निर्णय है, इसके खिलाफ हमें एकजुट होने की जरूरत है। तो दोस्तों, अभी जो ये एक महामारी आई है, इस दौरान जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो छात्र कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और इस दौरान बहुत सी परीक्षाएं नहीं हो पाई है, और जिन छात्रों की एज लिमिट पूरी होने वाली थी, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी नौकरी के लिए एक एज होती है कि इस एज तक आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, तो उनको इस चीज़ का घाटा हुआ है। 6 महीने के आसपास उनको इस चीज़ का नुकसान हुआ है। तो क्रांतिकारी युवा संगठन एक मांग करता है कि जो भी युवा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी एज लिमिट पूरी होने वाली है, उनको 6 महीने की एक रियायत दी जाए कि 6 महीने और उन्हें दिया जाए ताकि वो फॉर्म भर सकें। और दूसरी बात यह है कि इस दौरान जब हमारे हालात ठीक होंगे तो सरकार को जो रिक्त पद खाली पड़े हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए, और इस तरीके के बहाने बनाकर कि कोरोना वायरस के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई है, हम और नौकरियां नहीं निकाल सकते हैं, इस तरीके के बहाने न बनाए जाए सरकार के द्वारा। क्योंकि हमने पीछे देखा कि सरकार ने कहा कि हम अगले 1 साल तक कोई नौकरी नहीं निकालेंगे। तो ये सीधी ही बात है कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो प्राइवेट सेक्टरों में रोजगार जा रहा है,